गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। हमारी दुआ यही है आप हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुद भी खुश रहें, दूसरों को भी खुश रखें। चैनल पर न्यू हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके। मेरा नाम है मुदस्सिर, नाम है बशर। सो गाइस, आज की वीडियो काफी ज्यादा कमाल की होने लगी है। बहुत ज्यादा ये वीडियो रिक्वेस्टेड भी है यार। गाइस, हम खुद टाइटल पढ़ के एक बार हमारी भी बत्ती गुम हो गई, क्योंकि जैसा कि आपको पता है भारत का फाइनेंशियल ईयर 1 मार्च से स्टार्ट होता है। मतलब 1 मार्च से स्टार्ट होता है, तीसरे मंथ से। तो पिछले साल इंडिया की टोटल एक्सपोर्ट थी 418 बिलियन डॉलर हुई थी, जो अब तक का इतिहास उसने बनाया था। बिल्कुल। लेकिन ये जो मई का पिछला महीना था, इसमें इस 31 दिनों में भारत ने 62 बिलियन डॉलर की एक्सपोर्ट करके, मैं कहता हूँ, इतिहास कायम कर दिया। 62 बिलियन डॉलर के एक मंथ में कैसे यार? मतलब अगर इसी तरह रहा भाई, ये तो इसी तरह रहा तो इस बार 800, 700, 750, 800 बिलियन डॉलर पक्का क्रॉस करना है भारत के एक्सपोर्ट ने, और आने वाले 1-2 सालों में ट्रिलियन भी क्रॉस हो जाना। हो सकता है, कोई शक नहीं है। बहुत फास्ट जा रहा है भारत। सकता है, जल्दी से देखते हैं क्या हुआ, किस सेक्टर में क्या, मतलब कितना इंडिया ने कमाया है। इस वीडियो में जानेंगे। इंडी प्लस न्यूज का वीडियो, इनकी वीडियो का लिंक मिल जाएगा आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में। हम तो टोटली शॉक हो गए, पूरी दुनिया को हैरान कर दिया भारत ने। काउंटडाउन करते हैं, स्टार्ट। भाई मानना पड़ेगा, इसमें तो मैं पाकिस्तान की भी एक्सपोर्ट। तो दोस्तों, आज के बदलते हुए भारत की ये तस्वीर अगर आपने नहीं देखी तो कुछ नहीं देखा। दोस्तों, मोदी सरकार अपने देश के हालातों को अच्छी तरीके से जानती है और इस देश को अच्छे तरीके से चलाने के लिए भरसक प्रयास कर रही है। यही कारण है कि उनके प्रयासों का नतीजा निकला है और भारत ने मई के महीने में रिकॉर्ड तोड़ते हुए 62.21 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट कर दिया है। दोस्तों, एक महीने के अंदर हमने 62 बिलियन डॉलर का सामान बेच दिया है। दोस्तों, ये एक्सपोर्ट को अगर हम कैलकुलेट करें तो इतना ज्यादा है कि पाकिस्तान सारा साल मत्था मारता रहे फिर भी वो 62 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट नहीं कर सकता है। तो इससे आप अंदाजा लगा चुके होंगे कि भारत का एक्सपोर्ट कितना बढ़ गया है एक महीने के अंदर। दोस्तों, ये आंकड़े भी जानेंगे और इसी के साथ हमारा कंपटीशन कोई पाकिस्तान के साथ नहीं है, हमारा कंपटीशन चाइना और अमेरिका जैसे देशों के साथ है। तो बेसिकली हमें उन्हें ध्यान में रखकर ये न्यूज बनानी होगी। तो वो शुरू करते हैं आज की वीडियो को। दोस्तों, सबसे पहले तो इस आंकड़ों को जानने के लिए आपको 2 बातें पता होना चाहिए। दोस्तों, एक्सपोर्ट के अंदर 2 चीजें होती हैं, एक तो होता है मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट और एक होता है सर्विस एक्सपोर्ट। मर्चेंडाइज के अंदर तो वो चीजें होती हैं जैसे एग्रीकल्चर की चीजें हो गई, इंजीनियरिंग की चीजें हो गई, पेट्रोलियम के प्रोडक्ट हो गए, ये सभी चीजें आती हैं और बेसिकली ये मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स के अंदर आती हैं। और इसी के साथ दूसरा एक्सपोर्ट होता है सर्विस का एक्सपोर्ट। सर्विस के एक्सपोर्ट के अंदर हम आईटी के सेक्टर की चीजें बेचते हैं, अपनी सर्विस देते हैं। कोई आर्किटेक्चर की सर्विस देता है, कोई वीडियोग्राफी बनाता है, कोई म्यूजिक देता है, कोई एक फोटोग्राफी करता है। तो ये सर्विस देकर हम जो एक कमाई करते हैं वो सर्विस सेक्टर के अंदर आती है। तो बेसिकली ये 2 बातें पता लगी। अब मई के महीने में दोस्तों हमने 38.9 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट कर दिया है। अब आप कहोगे कि हमने पिछले साल मई के महीने में कितना एक्सपोर्ट किया था, हम आपको बताते हैं। दोस्तों, पिछले साल मई 2021 के अंदर हमने 32.3 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट किया था। और अब आप कहोगे कि उससे पिछले साल हमने कितना किया था, उससे पिछले साल हमने 19.2 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट किया था। इससे आपको पता लगा होगा कि भारत किस तरीके से स्टेप चढ़ता जा रहा है कोविड के बाद। अब ये मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं? दोस्तों, मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट के अंदर बहुत सी चीजें आती हैं और बेसिकली सबसे पहले आंकड़ा आप देख रहे हो जिसके अंदर बताया गया है कि भारत ने अपना जो इंजीनियरिंग का एक्सपोर्ट है 9.7 बिलियन डॉलर का किया है। दोस्तों, इंजीनियरिंग के बहुत छोटे छोटे पुर्जे होते हैं, वो छोटे छोटे पुर्जे भारत अपने देश के अंदर बनाता है और उनको दुनिया के दूसरे देशों के अंदर भेजता है। वो कोई कार के अंदर पुर्जा लगता है, कोई ट्रक के अंदर लगता है, कोई रेल के अंदर लगता है, अलग अलग तरीके के पुर्जे हैं और वो हमने 9.7 बिलियन डॉलर के पुर्जे भेज दिए दुनिया के दूसरे देशों को एक महीने के अंदर, सिर्फ 31 दिनों के अंदर। और इसी के साथ दूसरे नंबर पर हमने पेट्रोल बहुत बेचा है। दोस्तों, हमारा एक्सपोर्ट बढ़ा है, इसलिए बढ़ा है क्योंकि दुनिया के अंदर पेट्रोल की कीमतें बढ़ गई हैं। हमारे अंबानी अडानी भाई साहब जो बैठे हैं वो रशिया से सस्ता तेल खरीद एक रिफाइनरी में आ रहा है और उन्हें पेट्रोल और डीजल बनाकर उसे यूरोप और अमेरिका जैसे देशों के अंदर बेच रहे हैं और उससे भारत के पेट्रोलियम से बेचकर उन्होंने 8.5 बिलियन डॉलर कमा लिए हैं। और यही कारण है कि हमारा एक्सपोर्ट बढ़ा है। और बनिए का दिमाग लगाकर
हम कमाई कर रहे हैं। और इसी के साथ दोस्तों ये सारी ग्रोथ है और ये सारे आंकड़ों को अब हम सर्विस एक्सपोर्ट की ओर लेकर चलते हैं। दोस्तों मई 2021 के अंदर मई 2022 के अंदर हमने 23.28 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट कर दिया है और इन दोनों आंकड़ों को मिला लिया जाए तो ये आंकड़ा 62.21 बिलियन डॉलर तक पहुंच जाता है। बेसिकली भारत की ये एक ग्रोथ बहुत अच्छी न्यूज है और बेसिकली दुनिया के इन्वेस्टर्स भारत के अंदर सेफ हैं, ये इसी बात का प्रूफ है। और भारत अच्छी तरीके से इस महामंदी का जो दौर ये आने वाला है उससे निकल जाने वाला है। लेकिन आपका क्या मानना है दोस्तों, क्या आप इसमें भारत की सरकार का कोई हाथ जानते हो या फिर ये तो एक बेसिक सी बात है, भारत की सरकार का कोई रोल नहीं है? आपकी क्या राय है हम कमेंट सेक्शन में जानना चाहेंगे। सरकार पहले तो सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करती है, इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से आगे मतलब गवर्नमेंट ये चीज करती है, वही ऐसे माइंड लगाती है कि इंडिया की एक्सपोर्ट बढ़ती है। मतलब इस टाइम इंडिया ने एक बात ठान ली है, एक लक्ष्य बना लिया, एक मकसद है इंडिया का कि ग्रो होना है और सुपर पावर बनना है और उसी की तरफ इंडिया जा रहा है, बढ़ रहा है। और 1-2 साल के अंदर भाई मैं कहता हूँ इंडिया 1 ट्रिलियन मतलब एक्सपोर्ट को क्रॉस कर देगा 1 ट्रिलियन भाई। और कुछ टाइम लगेगा, मैं ये एकदम नहीं कह सकता। अमेरिका को जल्दी क्रॉस कर जाएगा इंडिया, लेकिन चाइना को क्रॉस करने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा। मतलब अमेरिका को आने वाले 10 सालों में इंडिया इजिली क्रॉस कर लेगा एक्सपोर्ट। देखो यार, दूसरे देशों को जो चीजें चाहिए होती है ना, वो इस टाइम वो इंडिया सारा कुछ तैयार भाई। पहले क्या सीन होता था, इंडिया एक कुछ सेक्टर्स में महदूद रहता था, मतलब उन्हीं पे इंपॉर्टेंस देता था और सेक्टर्स में नहीं जाता था। सेक्टर में चल रहा है। जब से गलवान वैली का इंसिडेंट हुआ है, इंडिया सुई से लेकर जहाज बना रहा है। हम अक्सर वीडियो में बोलते हैं, मैं सच में बता रहा हूँ कि गलवान वैली का वाकया वो एक किस्म का फायदा हो गया, टर्निंग पॉइंट था इंडिया के लिए। इंडिया उस चीज ने इंडिया को एक अपने पांव पे खड़ा किया। इंडिया मतलब जो दूसरी कंट्रीज पर निर्भर था वो चीज खत्म की इंडिया ने कहा जो कुछ करेंगे अपने देश में करेंगे, अपने दम पे करेंगे। और ये देखो अब इंडिया एक उभरती हुई पावर बन के आ रहा है। और मैं हमेशा ये कहता हूँ आजकल ये सिस्टम नहीं रहा कि पहले इंडिया को और देशों की जरूरत होती थी। अब देख लो जितने भी दुनिया में बड़े बड़े मंच हैं, अब इंडिया का उसमें लाजमी होना बन गया भाई। इंडिया कंपल्सरी हो गया, जिसमें अगर इंडिया मेंबर नहीं भी है तो वो उसको नॉर्डिक कंट्रीज हो जाए, G7 हो जाए, मतलब जो भी हो जाए यार, मतलब इंडिया का आना लाजमी होता है। इंडिया की एक्सपोर्ट बूम मारी है, इंडिया का हर सेक्टर मतलब मोदी की तरह आगे जा रहा है। एक्सपोर्ट हर मामले में आगे इंडिया की कम हो रही है, इंडिया का फॉरेक्स रिजर्व फिर से बढ़ना स्टार्ट हो गया यार। मतलब हर चीज में देखा जाए भारत कम नहीं जा रहा। और मतलब इस टाइम हर चीज एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट देख लो, कोई भी सेक्टर उठा लो, इंडिया बहुत आगे है। बिल्कुल गाइस, आप लोगों का इस सारी सिचुएशन के बारे में क्या कहना है? कौन कौन इंडियन होने पर प्राउड फील करता है? कमेंट सेक्शन में हमें लाजमी बताना। इधर यार वीडियो खत्म करते हैं। ओरिजिनल क्रिएटर को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना बहुत बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। तो यार बाय।